हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति जायसवाल। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की वीडियो है क्लास 10th का, जो आपका टॉपिक रह जा रहा है हार्ट का, क्योंकि हमने डबल सर्कुलेशन का पढ़ा था कि कैसे डबल सर्कुलेशन होता है, लेकिन स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा था। हमने कहा था आपको हार्ट का स्ट्रक्चर आपको बताऊँगी। तो आते हैं हार्ट के स्ट्रक्चर पे। ये वर्क कैसे करता है, फंक्शन कैसे करता है, हमारे ब्लड को प्योर कैसे करता है। अब प्योर जो ब्लड हमारे ब्लड बॉडी में पहले बना है वो क्या है, इम्प्योर है, प्योर तो है नहीं। तो हमने लंग्स के बारे में पढ़ा था। लंग्स में हमारे क्या होता था कि आपकी ऑक्सीजन एल्वुली में आकर के रुक जाती थी ना। अब उसी जो एल्वुली में ऑक्सीजन हमने लाई है, उस ऑक्सीजन का कैसे यूज़ होना है वो यहाँ पे हमको जानना है। तो सबसे पहले हार्ट आपका एक, पहले तो ये ऐसे मुट्ठी के आकार का है, बंद मुट्ठी के आकार का है। ठीक है कि हाँ खोलो, आप हमको खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसा कुछ इसका फंक्शन है। तो हार्ट एक तो मुट्ठी के आकार का है, आपका बंद मुट्ठी के आकार का है। ठीक है, हार्ट में डबल सर्कुलेशन होता है, एक बार अशुद्ध रक्त का और एक बार शुद्ध रक्त का, यानी प्योर ब्लड का और प्योर ब्लड का। ओके, हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं आपके। हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर यहाँ शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है, ये आपका लिखा हुआ है 1 एंड 2। ठीक है, ये आपका हो गया 3 और ये आपका हो गया 4 चैम्बर होते हैं। यानी कि ह्यूमन के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। आपको हार्ट में 2 कलर दिखाई दे रहे होंगे, एक ब्लू साइड में, एक रेड साइड में। जो ब्लू का पोर्शन है वहाँ पर ब्लड जो है वो इम्प्योर ब्लड होगा। जिस पोर्शन में आपको ब्लू दिख रहा है वहाँ पे ब्लड इसलिए मैंने बनाया है ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि यहाँ पर इम्प्योर ब्लड का सर्कुलेशन होगा, और जहाँ पे आपको रेड कलर दिख रहा है वहाँ पे प्योर ब्लड का सर्कुलेशन होगा। तो पहले हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, फिर फंक्शन के बारे में। हमारे हार्ट में 2 वेना कावा होती हैं, यानी कि आपकी 2 एक नर्व्स होती हैं 2। एक का नाम होता है जिसे लोअर बॉडी, एक अपर बॉडी के ब्लड को लेकर के आते हैं, किसमें? हार्ट में। हमारे डायाफ्राम से एक डायाफ्राम के अपर पार्ट से लेकर के आती है और एक लोअर पार्ट से। तो जो उसका नाम है वो है इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा अपर से लाती है, जो हमारे लंग्स के नीचे डायाफ्राम है, डायाफ्राम के अपर बॉडी पार्ट से सुपीरियर वेना कावा ब्लड को लेकर के आती है, इम्प्योर ब्लड को। इंफीरियर लोअर बॉडी पार्ट, यानी कि डायाफ्राम के लोअर पार्ट से ब्लड को लेकर आती है। ठीक है, 2 कैपिलरीज होती हैं। कैपिलरीज आपको पता है आर्टरी एंड वेन्स होती हैं, आर्टरी एंड वेन्स होती हैं। हमारी आर्टरी में जो है प्योर ब्लड बहता है, हमारी आर्टरी में प्योर ब्लड बहता है, और वेन के अंदर इम्प्योर ब्लड, वेन के अंदर इम्प्योर ब्लड। ये याद रखिए क्योंकि कुछ एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल क्या है कि जो पल्मोनरी आर्टरी है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आर्टरी के साथ एक वर्ड जुड़ा है पल्मोनरी। पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर है, जबकि यहाँ पे मैंने बताया कि आर्टरी में कौन सा ब्लड है? प्योर ब्लड है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पल्मोनरी है। पल्मोस का मतलब होता है लंग्स। लंग्स से जो ब्लड लेकर के जाती हो या लेकर के आती हो, ठीक है, उसे पल्मोनरी कहते हैं। ठीक है, तो पल्मोनरी जो आर्टरी है वो आपके ब्लड, इम्प्योर ब्लड को लेके जा रही है टू द लंग्स, इसलिए इसको पल्मोनरी आर्टरी कहा गया। और ये एक्सेप्शनल है, क्यों? क्योंकि ऑल आर्टरीज में जो है प्योर ब्लड फ्लो होता है और पल्मोनरी सिर्फ आर्टरी में इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, इसी तरह वेन में भी एक्सेप्शनल है, क्योंकि ऑल वेन्स में इम्प्योर ब्लड होता है बट पल्मोनरी वेन में प्योर ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसका फंक्शन क्या है। देखिए ये आपको 4 चैम्बर्स दिख रहे होंगे, ये चैम्बर है आपका। ठीक है, इसमें कुछ आपके इसमें मेंशन नहीं है, ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड बाइकस्पिड वॉल्व होते हैं। ठीक है, यहीं पे होते हैं आपके, एक होता है बाइकस्पिड, एक होता है ट्राइकस्पिड। ठीक है, इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आपके लेवल का नहीं है, फिर भी समझ लेते हैं कि आप बुराई है समझने में। देखिए सबसे पहले तो जो हमारे बॉडी में ब्लड बनता है इम्प्योर ब्लड होता है, और इम्प्योर ब्लड का अब सर्कुलेशन होगा क्या करने के लिए? प्योर करने के लिए। जब प्योर करने के लिए कौन आएगा? पहली बात तो आपकी जो वेना कावा है ये, यानी कि लोअर इंफीरियर
आ रहे हैं और अपर लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। अपर और लोअर जो आपकी वेन्स हैं, वेना कावा, वो इम्प्योर ब्लड को लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं यहाँ से, ये यहाँ से लेकर के आ रहे हैं और ये यहाँ से लेकर के आ रही है ये ब्लड, ठीक है। ये कहाँ पे लेकर के जाएंगे? हमारे राइट एट्रियम में, दिख रहा है आपको, ये राइट एट्रियम में पहले लेकर के जाएंगे, फिर राइट एट्रियम से देख रहे हैं ये क्या यहाँ जा रही है आपके राइट वेंट्रिकल में। अच्छा, एट्रियम को हम ऑरिकल भी बोलते हैं और इसको एट्रियम भी बोलते हैं, ठीक है, दो नाम से जानते हैं। तो ये आपका हो गया राइट वेंट्रिकल। पहले हमारा वेना कावा लोअर बॉडी अपर बॉडी से ब्लड लेकर के राइट एट्रियम में आएगा, पहली बात। फिर दूसरी बात यहाँ सर्कुलेट होगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से जाएगा कहाँ पे? राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? आपके पल्मोनरी आर्टरी, ये दिख रहा है आपको, पल्मोनरी आर्टरी लेते हुए जा रही है। अब ये पल्मोनरी जो आर्टरी दिख रही है आपको, ये कहाँ लेके जाएगी? लंग्स में लेके जाएगी, ठीक है, ये लंग्स में लेके जाएगी। और जो एल्वुली में ऑक्सीजन फील्ड थी, वो ऑक्सीजन लंग्स यूज़ करेगी क्या करने के लिए? इम्प्योर ब्लड को प्योर करने के लिए। ऐसा तुम ऐसे इसको ऑक्सीजन दे दो, रो नहीं, उसको ऑक्सीजन दे दिया तो वो ब्लड जो क्या हो गया? प्योर हो गया। अब प्योर ब्लड को फिर से कौन लेकर के आएगा लंग से? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन आप ब्लड लेकर जब आएगी तो पहले कौन से चैम्बर में आएगी? क्या लिखा है देखिए, हमेशा लेफ्ट पार्ट में प्योर ही होगा। ये ध्यान दीजिएगा कि जब भूल जाएं कि इधर राइट था कि इधर लेफ्ट था, तो हमेशा कि लेफ्ट पार्ट में ही आपका प्योर ब्लड होता है, क्योंकि हमारा हार्ट जो है वो क्या होता है? लेफ्ट की ओर झुका होता है ना, लेफ्ट ऐसे राइट की ओर झुका होता है और ऊपर की ओर उठा होता है, बीच में होता है, लंग्स के एकदम सेंटर में होता है। लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से होता हुआ कहाँ जाएगा? हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ये जाता है, ऐसा कोई रास्ता है ना, जो अभी ट्राइकस्पिड वॉल्व बता रही थी, ये ऐसा वॉल्व है कि जो हमारे पास इसमें भी वॉल्व है कि राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में किस तरह जाता है। जब आपने सुनी होगी कि आपकी धड़कन होती है, धक धक ऐसा होता है, तो जो वॉल्व है, बाइकस्पिड वॉल्व है, वो ऐसे ओपन होता है और इसे बंद होता है, ओपन होता है बंद। जितनी बार हम सांस लेते हैं उतनी बार हमारी वॉल्व ऐसे ओपन होती है और ऐसे बंद होती है, ऐसे ओपन होती है, ऐसे बंद होती है। तो जब ओपन होती है तो ब्लड क्या है? अंदर चला जाता है, बंद होती है तो रुक जाता है, ऐसे ऐसे हम प्रोसेस चलता रहता है। इसी तरह ट्राइकस्पिड वॉल्व भी है कि जो ओपन होती है तो बाहर जाता है, अंदर आता है और फिर रुक जाता है, उसी तरह प्रोसेस चलती है। लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एओर्टा दिख रहा होगा, ये ठीक है, ये एओर्टा ही ऐसी लास्ट है आपकी जो ऑल ओवर बॉडी में ब्लड को फ्लो करती है, ठीक है, ऑल ओवर बॉडी में ब्लड को फ्लो करती है। ये आपका फंक्शन था। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट हमारा लंग्स के दोनों लंग्स के बीच में पाए जाते हैं। 4 चैम्बर में आपका राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट और एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल पाया जाता है। 2 कैपिलरीज पाई जाती हैं, आर्टरी एंड वेन। और आर्टरी में आपके हमेशा प्योर ब्लड होता है एंड वेन में इम्प्योर। एक्सेप्शनल कि पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर ब्लड होता है एंड पल्मोनरी वेन में प्योर ब्लड होता है। फंक्शन ये होता है कि जो आपकी वेना कावा हैं दोनों, यानी कि इंफीरियर एंड सुपीरियर डायाफ्राम के बोथ पार्ट से, यानी लोअर एंड अपर पार्ट से इम्प्योर ब्लड को लेकर के आती हैं पहले राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से बाइकस्पिड वॉल्व से होता हुआ राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल से होता हुआ आपके पल्मोनरी आर्टरी उसको लंग्स तक लेकर जाती है ब्लड को प्योर करने के लिए। लंग्स में हमारे जो एल्वोली में ऑक्सीजन प्रेजेंट थी उसके थ्रू इम्प्योर ब्लड को प्योर कर देगी। लंग से अब जो ब्लड उठाएगी, यानी कि उसको फिर से आपके हार्ट में लेकर के आएगी, वो होगी आपकी पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जब लेकर के आएगी ब्लड को, तो सबसे पहले जो जिस चैम्बर में जाएगी वो चैम्बर होगा लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वॉल्व से होता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ आपके एओर्टा से बाहर निकल जाएगा, यानी कि बाहर का मतलब हार्ट से बाहर, यानी कि ऑल ओवर द बॉडी में
डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये आपके हार्ट का फंक्शन था, आपका फंक्शन। और ये कुछ आपके नोटेड हैं, क्योंकि जब पहली बार सुनते हैं तो वर्ड क्या होते हैं, कन्फ्यूजिंग होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ नोट डाउन कर दिया। हाँ, इसका मैं आपको जिस तरह लिखा हुआ है, जिस तरह बोल रही हूँ, उस तरह भी आपकी बहुत इजी फॉर्म में एक आपको चार्ट प्रोवाइड कर दूँगी, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आई होपली कि आपको ये इसका हार्ट का डायग्राम तो अच्छा है ही है, एंड सेकेंडली इसका फंक्शन भी आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।